और बुलाया तो वहां पर कहा आओ चौसर खेलते हैं, जुआ खेलते, पासे फेंकने वाला। और शकुनी को बिठा दिया बीच में पासे फेंकते। अब महाराज शकुनी का पासा कभी उल्टा पड़ता ही नहीं, जो शकुनी बोले वही पासा करता। पांडवों ने पहले अपना राजपाट हारा, महल हाथों के प्रपंच में फंसाया, तो पांडवों को ही लगाना शुरू कर दिया, सहदेव हारा। भीम उत्तेजना में आक्रोश में आ गया तो कह दिया, अरे तुम तो हारे हो, दास हो, तुम तो हमारी इच्छा के बिना क्रोध भी नहीं कर सकते, बैठ जाओ नीचे। और महाराज सच बताओ, जुआ इतनी बुरी चीज है महाराज, ये तो पांडवों को भी ले होगा। सच मानो मेरी, पांडव भी कोई बहुत अधिक श्रेष्ठ नहीं थे, जुआ तो पांडवों ने भी खेला, हारी को द्रौपदी ने नहीं है। ये तो समझ लो साथ में भगवान श्री कृष्ण थे, धर्म की स्थापना करवानी थी, तो कौरवों से पांडव अच्छे थे, इसलिए पांडवों का साथ। देखो सत्य को पासे देखने वाला हारे गए पांडव। आज जब पांडव हारे हैं तो महाराज दुर्योधन ने भीष्म गर्जना करते हुए अपनी जंगा पर हाथ मारते हुए कहा, दुशासन लाओ द्रौपदी को, यहाँ पर दासी बना करके मेरी जंगा पर बैठा। और दुशासन ने हाथ कहां डाला, कहां से पकड़ के लाया था, उन्हीं खुले बालों में हाथ। फिर बाल आ गया, बालों का बड़ा रोल है, बाल खुले छोड़ना बड़ा अपराध है। हाँ, चाहे पुरुष हो चाहे नारी हो, पुरुष की यदि शिखा है तो वो भी खुली छोड़ना अपराध है, और नारी के यदि केश है तो वो भी खुले छोड़ना अपराध है। शास्त्रों में इसका निषेध है महाराज। यदि कहते तो लोग समझते हैं कि शायद ये हमें कोई पिछले जमाने का आदमी है, पिछली बातें करता है। द्रौपदी को केशों में हाथ डाल करके घसीट के ले आया गया महाराज, और बीच सभा में द्रौपदी को रख दिया सबके साथ। और उस समय दुर्योधन ने कहा, दुशासन इसकी साड़ी खींचो, इसको निर्वस्त्र करो, इसने मेरा अपमान किया था जब मैं इंद्रप्रस्थ किया, आज भरी सभा में इसका अपमान करो महाराज। उस समय द्रौपदी पहले हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के पास जाती, कभी अपने दादा ससुर भीष्म के पास जाती, कभी ढोल के पास जाती, कभी कृपाचार्य के पास जाती, कभी पांचों पांडवों के पास जाती। और जब सबके पास जाकर के देखा सबके सिर झुके पड़े हैं, कोई बोलना ही नहीं चाहता दुर्योधन के आगे। क्यों? दुर्योधन ने जीता है महाराज जुए में। अब क्या करे? अब जब कोई रास्ता न रहा तो भगवान श्री वासुदेव का ध्यान करा और कहा, वासुदेव लाज बचा। और जब लाज बचाने को कहा तो लाज बचाने के लिए भी महाराज पहले लाज छोड़नी पड़ती है। भगवान पर विश्वास करना हो तो पहले सारा विश्वास सबसे तोड़ना पड़ता है। साड़ी को ऐसे करके पकड़ रखा है और भगवान को बोल दिया कि मुझे बचा, भगवान ने कहा तू ही तो पकड़ रखा है, तू ही बच। कृष्ण मुरारी लाज रखो, पांच पति सर नीचे किए हैं, पांच पति सर नीचे किए हैं, पांच पति सर नीचे किए हैं, पांच पति सर नीचे किए हैं। पहले गई अपने पांचों पतियों के पास में, कहा लाज बचाओ, तो पांचों ने सिर झुका दिए। तो क्या कहा? पांच पति सर नीचे किए हैं, पांच पति सर
चांदी बधारी, लाज रखो मोरी हे गिरधारी, लाज रखो मोरी हे गिरधारी। जय हो। बाबा भी क्यों चुप बैठे हैं, बाबा भी क्यों चुप बैठे हैं। भीष्म के पास कहती है पितामह तुम तो रक्षा करो, लेकिन भीष्म पितामह ने भी सिर झुका लिया। बाबा भी क्यों, बाबा भी क्यों चुप बैठे हैं, बाबा भी क्यों चुप बैठे हैं। पता नहीं क्या, पता नहीं क्या उनको लाचारी, लाज रखो मोरी हे गिरधारी, लाज रखो मोरी हे गिरधारी। सभी को जय श्री श्याम। भगवान श्री खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव 12 नवंबर को, जैसे मैंने पहले भी बताया कि पूरे देश विदेश में जो है पूरे भव्य तरीके से मनाया जाएगा। उसी उपलक्ष्य पर कठुआ में भी श्री श्याम बालाजी सेवा मंडल बहुत धूमधाम से बाबा जी का जन्मोत्सव जो है वो मना रहा है। पिछले कल से श्री खाटू श्याम जी के जन्मोत्सव पर कथा का आयोजन किया गया है। नागमंडी मिनी स्वांखा के नाम से प्रसिद्ध यहाँ पे मंदिर है और इसके परिसर में ही एक टाउन हॉल है। टाउन हॉल के अंदर बाबा श्याम जी का शीश जो है वहाँ पे रखा गया है और बहुत से जो श्रद्धालु हैं, बाबा श्याम के जो भक्त हैं, कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि कल की कथा का तीसरा दिन है, 11 तारीख है और परसों 12 तारीख है। 12 तारीख को जो है भव्य जन्मोत्सव जो है बाबा जी का मनाया जाएगा। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि आइए कल जो तीसरे दिन की कथा है उसे हम और आप मिलके सुने और बाबा श्री खाटू श्याम जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। इतना ही कहूँगा। और मेरा सभी से निवेदन है कि कथा के बाद जो है बाबा जी का प्रसाद शाम रसोई भी यहाँ पे हमने लगाई है, तो सब जो है शाम रसोई में बाबा जी का जो है प्रसाद भी प्राप्त करें। इतना ही कहूँगा विनम्र निवेदन से कि कल आइए। समय जो है 4 बजे से लेके 7 बजे तक इसका समय है। 4 से 5 जो है वो सत्संग रहता है और 5 बजे जो हमारे कथा जो कर रहे हैं, जो हमें आनंदमयी बाबा श्याम से हमें जोड़ रहे हैं, भाई श्री कुसुम हुंदू रामायणी जी जो इस कथा का आयोजन कर रहे हैं, जो कथा कर रहे हैं। तो आइए इस टाउन हॉल परिसर कठुआ में नागमंडी मिनी स्वांखा में पहुंचकर जो है हम बाबा श्याम जी की जो कथा है उसको सुने और पुण्य के भागी बने। धन्यवाद। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम जी। सभी श्याम प्रेमियों को मेरी तरफ से जय श्री श्याम। सभी शहरवासियों को ये सूचित किया जाता है कि कल हमारे यहाँ पे सत्संग है, सभी शहरवासी यहाँ पर आए। और परसों 12 तारीख को शोभा यात्रा है और शोभा यात्रा 12 बजे यहाँ से शुरू होगी। बाजार से होते हुए शहीदी चौक से होते हुए पुराना बस अड्डा, जलाई चौक से होते हुए दोबारा जहाँ रामलीला ग्राउंड में पहुँचेगी। सभी श्याम प्रेमियों को ये सूचित किया जाता है कि सभी यहाँ पे रामलीला ग्राउंड टाउन हॉल के पास आके हमारे साथ चले हैं शोभा यात्रा में। जय श्री श्याम।